नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा। डॉक्टर साहिब पटना के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बात करें कि जॉइंट पेन की, तो बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें इस तरह की समस्या होती है और बात उम्र पे आ जाए तो एक उम्र के बाद ये समस्याएं लोगों में बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जॉइंट पेन जो है ना, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हम लोग देखते हैं कई जोड़ों में दर्द, खास करके ऐसी बीमारी जोड़ों में दर्द गठिया के रूप में प्रेजेंट होता है। तो गठिया रोग हड्डी रोग विशेषज्ञों के यहाँ आता है, रूमेटोलॉजिस्ट के यहाँ भी आता है और इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स का दर्द होता है। तो इसको जानने के लिए उसके सिम्टम्स से भी पता चलता है कि ये गठिया रोग है। जैसे उसके किस किस जॉइंट में दर्द है, किस समय ये दर्द होता है, किस उम्र में है, इससे हम लोग उसके डायग्नोसिस को कर लेते हैं। 85% डायग्नोसिस इसी से हो जाता है। बाकी रेस्ट अगर कुछ जांच हम लोग करते हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें भी पॉजिटिव आता है, जैसे आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी, ये सब कई टेस्ट हैं जिससे हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। कभी कभी ये सारे टेस्ट नेगेटिव भी होते हैं, तो जॉइंट पेन गठिया का एक नेगेटिव सेरो नेगेटिव ग्रुप भी रह सकता है जिसमें कि जोड़ों का दर्द होगा। ये तो हो गई गठिया रोग से ग्रसित लोगों के लिए। इसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स के अंदर भी रखा जाता है और ये आपके किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यूनिटी जिसके अंदर जितनी है उसके हिसाब से ये प्रतिलक्षित होता है। जिस व्यक्ति में अगर इम्यूनिटी कम है तो उसको ये गठिया का रोग ज़्यादा प्रबल रूप में आ सकता है। अगर किसी में इम्यूनिटी अच्छी इम्यूनिटी है तो ये नहीं भी हो सकता है। अब सवाल है इम्यूनिटी, आजकल तो देखते हैं कि हर चीज़ में मिलावट है, इतने सारे खाने में मिलावट है, लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है। तो ऐसे में बॉडी का इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और गठिया रोग के रूप में प्रतिलक्षित होता है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि इम्यून सिस्टम अगर ख़राब है तो इस पर असर डालता है। बात कर ले कि अगर इम्यून सिस्टम ही अगर रिलेट करता हो तो क्या कम समय कम उम्र में भी ये समस्या हो सकती है? जी, ये जो अगर गठिया रोग जो है कम उम्र से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तो अंदर के बॉडी के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो 40 से कम उम्र वाले को ये आ सकता है और इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट, यूरिक एसिड अगर बढ़ा है तो गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर जॉइंट स्टिफ हो रहा है जैसे स्पाइन वगैरह तो उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसमें पूरे हड्डी जो है आपको बैम्बू स्पाइन की तरह रिजिड हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी व्यक्ति को कि अगर उसको आगे झुकना हो, बगल में मूव करना हो, तो वो अपने शरीर को, पूरे शरीर को उसको मूव करना पड़ता है। वो एक जॉइंट के रूप में उसको नहीं मूव कर पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कम उम्र 40 के अंदर अगर है तो ये गठिया रोग ही है। और गठिया रोग के एक और लक्षण है, जैसे ये कभी तेज़ी होगा कभी कम होगा। ये भी इसको कंफर्म करने का एक तरीका है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह इस बीमारी में तीव्रता और तीव्रता के बाद आराम, ये दोनों चलता रहता है। इससे भी हम लोग इसके लक्षण होते हैं जिससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ये गठिया रोग है। जैसे कि आपने बताया कि अगर जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कई बार होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑयल भी आते हैं जो कहते हैं कि ठीक हो सकता है। तो अगर बात कर ले कि अगर जोड़ों में दर्द है, लगातार बढ़ती उम्र के कारण भी जोड़ों में दर्द बढ़ता जा रहा है, तो उसको ठीक किया जा सकता है? जी, उसके लिए दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ तो दर्द की दवा हैं जो शुरू में दी जाती है, साथ साथ इस रोग को कंट्रोल करने के लिए डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स के रूप में आता है। एक ग्रुप है जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की तरह हम लोग इसको देते हैं और उससे ज़रूर इस दवाई रोग पर कंट्रोल हो जाता है। और इस
में बहुत सारा न्यू जनरेशन्स, न्यू रिसर्च होकर के बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं। एक जनरेशन की दवाई, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन की दवाई, और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर समुचित उपाय और इलाज किया जाए तो इस बीमारी पर लोगों को काबू कर सकता है। बहुत व्यक्ति पूछते हैं, समझ जाते हैं कि एक बार उनको बता दिया जाता है कि गठिया रोग है तो अब ये लाइलाज है, अब इसकी इलाज नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, वो इसको अच्छे से ट्रीट करके, दवाइयाँ दे करके आपको इसका इलाज देगा, जिससे आपको बहुत राहत महसूस होगा और आप आराम महसूस करेंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो उसके लिए इलाज भी संभव है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।